नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बांग्लादेश स्थित काली मंदिर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया शीशम का पौधा। सभी धर्मों के धर्मस्थल खोले जाने के आदेश पारित करे प्रदेश सरकार। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया आज से मंडियों में सरसों, मसूर आदि का उपार्जन प्रारंभ। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने शुरू की जेसी नगर से भोपाल बस सुविधा। जबलपुर के तिलवाड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। आईजी के नाम पर पुलिस की नौकरी दिलाने वाला एक गिरोह इस वक्त जबलपुर में सक्रिय। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बांग्लादेश स्थित काली मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बांग्लादेश स्थित जेशोरेश्वरी काली मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काली मां का पूजन किया और उनसे देश में कोरोना मुक्त करने का आशीर्वाद भी मांगा है। इसके बाद जनता को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया शीशम का पौधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज शीशम का पौधा लगाया है। साथ ही उन्होंने घरेलू हिंसा पर भी बयान दिया है। सीएम ने कहा कि घरेलू हिंसा चिंता का विषय है। सभ्य मानव समाज में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। सरकार ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं बैठ सकती। मैंने 3 निर्देश दिए हैं। पति के द्वारा अंग भंग करने की घटना आती है तो ये विश्वास का खून कहलाता है। इस पर हम कानून बनाना चाहते हैं। मैंने निर्देश दिया है कि 307 से बड़ी धारा का प्रावधान किया जाए, जिससे समाज में ऐसा ना हो और लोग जागरूक रहें। और लगातार वो संकल्प पूर्ति का क्रम जारी है। घरेलू हिंसा गंभीर चिंता का विषय है। सभ्य मानव समाज में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन पिछले 15-20 दिनों में जो 3 हृदय विदारक घटनाएं हुई है, उसके कारण मैं सोचने पर बाध्य हुआ कि सरकार ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं बैठ सकती। सभी धर्मों के धर्मस्थल खोले जाने के आदेश पारित करे प्रदेश सरकार। सभी धर्मों के धर्मस्थल खोले जाने के आदेश पारित करे प्रदेश सरकार। यह बात काजी शहर मुश्ताक नदवी साहब ने कही है। आज संयुक्त पत्रकार वार्ता में सभी उलेमा इकराम ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि तमाम धार्मिक स्थलों को खोला जाए, क्योंकि इन्हीं धार्मिक स्थलों में पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआएं होती हैं। कोरोना की वजह से उनको नहीं रोका गया है। मजहबी मकामात जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों पर पाबंदी लगाकर कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि मजहबी मकामात में अल्लाह ईश्वर से कोरोना ख़त्म करने की दुआ की जाती है। लिहाजा मस्जिद, मंदिर समेत तमाम मजहबी मकामात को दुआ के लिए हर वक्त खुला रखा जाए, उनको बंद न किया जाए, ताकि शहर, सूबे, मुल्क, दुनिया से कोरोना ख़त्म हो और गाइडलाइन के मुताबिक तमाम मजहबी मकामात खोलने की इजाज़त दी जाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया आज से मंडियों में सरसों, मसूर आदि का उपार्जन प्रारंभ। आज से मंडियों में चना, मसूर, सरसों आदि का उपार्जन प्रारंभ हो गया है। यह कमल पटेल ने बताया है कि किसान भाइयों के पास जो एसएमएस पहुंच गए हैं, वे अपनी फसलें लेकर मंडियों में जाएं। यदि उन्हें समर्थन मूल्य से अधिक का भाव मिल रहा है तो अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। वे किसान भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि यदि उन्हें किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो कमल सुविधा केंद्र या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपनी समस्या से हमें अवगत कराएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके लागत का 50% जोड़कर समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित किया गया है। इस समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी करने के लिए हमने रबी सीजन का गेहूं, चना और सरसों जो कृषि विभाग के माध्यम से खरीदी जाती है उसकी शुरुआत 15 मार्च से आजाद भारत में पहली बार की थी, ताकि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। और जो हमारे 86% किसान सीमांत और लघु हैं यानी 5 एकड़ से छोटे हैं, वो औने पौने भाव पर बेच देते थे, क्योंकि इसकी खरीदी बाद में होती थी। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने शुरू की जेसी नगर से भोपाल बस सुविधा। आज मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जेसी नगर से भोपाल के लिए बस सुविधा प्रारंभ कर दी है। मंत्री ने आज यह बस सुविधा आरंभ करने के बाद हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया और इसी के साथ निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। पिछले बहुत दिन से जैसी नगर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि वो सीधे राजधानी से जुड़े, क्योंकि सबको राजधानी में बहुत सारे काम होते हैं, चाहे अपने जनप्रतिनिधि से हो, चाहे जो भी काम हो, अधिकांश कामों के लिए लोगों को भोपाल जाना पड़ता है। मुझे खुशी है कि आज क्षेत्रवासियों की मांग पर ये 2 बसें सीधी जैसी नगर से सुर्खी विधानसभा से भोपाल पहुँचेंगी। आने में जाने में 3 चक्कर लगाए जाएंगे। सारी परेशानी लोगों की समस्या का समाधान। दमोह के कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का पैसे बांटते हुए वीडियो हुआ वायरल। दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार के दौरान नोट बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत करने का कह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग में शिकायत करने का कहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि दमोह के कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को 2-2 हज़ार के नोट खुलेआम बांटते देखा गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग में हम इसकी शिकायत जरूर करेंगे। चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने भ्रष्ट कदाचरण का पालन करते हुए आज एक गांव है कोरता तला मोरताली मारीताल, यहाँ पर उन्होंने पैसे बांटते हुए उनका फ़ोटो, उनके वीडियो जारी हुए हैं। कांग्रेस अपनी जिस डर्टी पॉलिटिक्स के कारण जानी जाती है, किसी भी तरीके से वोट हथियाने का काम जो उसके व्यवहार में रहा है, आज फिर उसका प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन स्वयं अपने हाथ से पैसों का वितरण कर रहे हैं और ये चुनाव को भटकाने का काम कर सकते हैं। इसलिए हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को की शिकायत की है हमारे प्रतिनिधि मंडल ने, और कहा है कि इनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। जबलपुर के तिलवाड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। जबलपुर के तिलवाड़ा थाना अंतर्गत रमनगरा वाटर प्लांट के पास हाईवे में दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि आइसर ट्रक और ट्राला की चपेट में आने से बाइक में हादसा हुआ है। वहीं इस सड़क हादसे में पुलिस लाइन में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक जयराज ठाकुर सहित 3 अन्य लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। घटना जबलपुर सगड़ा के पास हाईवे की है, जहां आइसर ट्रक और ट्राला की चपेट में बाइक आ गई। इस हादसे में एक पुलिस आरक्षक सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, वहीं 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की वजह से मेडिकल ले जाया गया था और उनकी इलाज के दौरान मौत हुई। रमनगरा प्लांट के पास हाईवे पे एक स्वराज मजदा और एक 10 चक्का गाड़ी के बीच में जो जैसा अभी देख के लग रहा है घटनास्थल को भिड़ंत हुई है। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल चालक बीच में उनकी चपेट में ऐसा लग रहा है आ गया। पीड़ित महिला ने बताया पति कर रहा है परेशान, पुलिस भी नहीं सुन रही शिकायत। जबलपुर के माढ़ोताल में रहने वाली एक महिला को उसका पति बीते कई महीनों से प्रताड़ित कर रहा था। पति से परेशान कई बार महिला ने थाने में पुलिस से शिकायत भी की। कार्यवाही पर नतीजा सिर्फ यह रहा कि इधर पति देवर से लगातार प्रताड़ित होती रही पत्नी। आखिरकार क्षेत्र की ही कुछ महिलाओं की मदद ली। महिला की मदद के लिए स्थानीय महिलाओं ने पहले तो उसके पति को समझाया और जब वह नहीं समझा तो महिला ने माढ़ोताल थाने का घेराव किया। इस दौरान महिला के हाथ में लाठी डंडे भी दिखे।
आराधना सिंह है, इनके पति इंद्र बहादुर सिंह है, जो बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं महिला को। इसके घर में एक चक्की थी जिससे अपना खाना खर्चा चलाती थी, तो उन्होंने 15 दिन से चक्की को बंद कर दिया और इनके घर में ना तो खाने को है, ना तो लाइट है, ना तो राशन है, ना पानी है। ये महिला 3 साल से इस मड़ोताल थाने में आ रही है। अभी तो 4 महीने से बहुत ज़्यादा हद हो गई है। रात को 12-1 बजे तक मतलब कॉल आते हैं, इनको धमकाया जाता है कि हम तुमको जान से मार देंगे, और यहाँ पर आके जब शिकायत देती है तो यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है। मड़ोताल टीआई से हम लोगों ने सब मिलकर अनुरोध किया कि कोर्ट केस लगा है, चलो जब कोर्ट केस होगा तो वहाँ से जीतेगी वो अलग बात है, लेकिन आज महिला के घर में राशन नहीं है, पानी नहीं है, उसके घर में लाइट नहीं है, तो महिला कहाँ जाए। तो यहाँ का मड़ोताल टीआई रीना पांडे जी का कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोलते हैं कि आप इतनी बड़ी वर्दी पहन के आप 1.5 लाख रुपए पेमेंट उठाती हैं और सरकारी सर्विस करती है, लेकिन आपके हक में इतना नहीं है जो हम महिलाएं मिलकर कर रहे हैं। आप एक वर्दी पहन के आप ये नहीं कर सकती हैं कि एक महिला को न्याय दिला सके। आप उसके पति को नहीं बोल सकती हैं कि उसके घर में राशन नहीं है, पानी नहीं है, तुम ले जाके उसकी व्यवस्था करो। आप लोग लाठियां लेकर आज मिंटो हॉल में विशेषज्ञ टेली मेडिसिन का शुभारंभ किया गया। आज मिंटो हॉल में 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ टेली मेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज यह शुभारंभ किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज अपनी सभी परेशानियों को डॉक्टर्स को बता सकेंगे, जिस पर डॉक्टर्स उन्हें जरूरी दवाई व बीमारी से बचने के नियम और वो सभी जानकारी साझा करेंगे जिससे उनकी जान बच सके। आज उन अस्पतालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा जिन्होंने अच्छा काम किया है। सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है हमने। हमारे 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ टेली मेडिसिन की सुविधा आज प्रारंभ की जा रही है। हब एंड स्पोक मॉडल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक हब से एक ऐसे स्थान से बड़े जुड़ेंगे जहां विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानीय डॉक्टर पेशेंट्स के लक्षण और उसकी रिपोर्ट्स, उसका विवरण विशेषज्ञ डॉक्टर को बताएंगे। आईजी के नाम पर पुलिस की नौकरी दिलाने वाला एक गिरोह इस वक्त जबलपुर में सक्रिय। आईजी के नाम पर पुलिस में नौकरी दिलाने वाला एक गिरोह इन दिनों जबलपुर में सक्रिय है, जो कि शहर के युवाओं और महिलाओं से अभी तक लाखों रुपए ठग चुका है। खास बात यह है कि इस गिरोह में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। इसके अलावा एक महिला का पुलिसकर्मी बेटा भी इस गिरोह का सदस्य है। पीड़ितों की शिकायत को एसपी ने गंभीरता से लिया है और जांच की बात इस पूरे विषय में की है। अनीता बघेल तथा उनका पुत्र सूरज बघेल और देववती मैडम ने हम सभी अभियुक्तों से पैसे लिए तथा नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी की, और ये ठगी इस तरह से की गई कि आईजी सर के नाम पे हमसे पैसे ऐंठे गए कि आईजी साहब के यहाँ ये सारे पैसे जमा हो रहे हैं और आप लोगों की नौकरी लगाई जाएगी। इस तरह से अनीता बघेल, गणेश बघेल और देववती मैडम ने हम लोगों से पैसे लिए। इसमें कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये बताया है कि उनको कुछ लोग मिले थे जिन्होंने अपने को पुलिस लाइन में रहना बताया और इनको कुछ ये टाइप की इनसे की है, जिससे कि पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम से इनसे ठगी की है। इसकी जांच कराएंगे और उसमें तत्काल कार्रवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सरकार की गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें।